अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको क्लास रिज़ल्ट कार्ड या रिज़ल्ट शीट बनाने का तरीका सिखाऊंगा। मेरे सामने एक्सेल शीट ओपन है। इसको मतलब आपने गौर से देखना है, फार्मूले नोट करने हैं। इसके अलावा ये पूरी जो मुकम्मल शीट है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे दूंगा। गूगल ड्राइव से आप सेम जो मैं अभी आपके सामने बनाऊंगा, इसी को आप डाउनलोड करके मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले ही मैंने कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, नीचे वाली रो में रिज़ल्ट कार्ड लिखते हैं, उसके बाद सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट मैं 3-4 ही लिख देता हूँ। मैथ, PHYSI CS फिज़िक्स और इंग्लिश लिख देता हूँ। 3 सब्जेक्ट आप ऊपर वाले सेल में यानी रो नंबर 3 में आप लिख देंगे टोटल मार्क्स। उसके बाद यहाँ आप लिख देंगे ऑब्टेन मार्क्स। और अगले सेल में लिख देंगे टोटल मार्क्स। उसके बाद आप लिख देंगे परसेंटेज, बाद आप लिख देंगे जी ग्रेड। उसके बाद लिख देंगे ओवरऑल पोजीशन इन क्लास और एंड पे लिख देंगे PRIZEM प्राइज मनी MONEY। अगर आपने क्लास को प्राइस देना है तो फिर आप लेंगे। इसकी सेटिंग अब किस तरह होगी कि हमारा आखिरी सेल चूँकि के तक आ रहा है, लिहाजा आप इसको यहाँ से माउस से सिलेक्ट करके यहाँ तक लेके जाएंगे और मर्ज कर देंगे और इसको ऐसे थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लें। रिज़ल्ट कार्ड भी आप यहाँ तक मर्ज और सेंटर कर लेंगे और बोल्ड कर लें। अब ये कि सीरियल नंबर, नेम और ये आ रहा है सब्जेक्ट और इसके नीचे आ रहे हैं 3 सब्जेक्ट के जो नेम है, तो हम ये कर सकते हैं इन तीनों को आप मर्ज और सेंटर कर लें। फिर आप इन दोनों को अगर हम इसको ऑल बॉर्डर कर लें तो आप देखें तो ये थोड़ा अजीब सा बन गया, इसलिए हम इन दोनों को मर्ज और सेंटर कर देंगे। इन दोनों को भी मर्ज और सेंटर कर देंगे, इसको भी मर्ज और सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। अब ये कुछ पहले सेल में तो सही है, इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट पूरा नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करेंगे तो नेम पूरा आ जाएगा। इस तरह ऑब्टेन मार्क पूरा नहीं आ रहा तो डबल क्लिक यहाँ पे कर दें। ऑब्टेन मार्क नहीं आ रहा तो ये भी कर दें। ओवरऑल पोजीशन निकला, एक तो यहाँ से खींच के भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं सेल को। दूसरा ये है कि यहीं पे डबल क्लिक करें तब भी हो जाता है। प्राइस मनी नहीं आ रहा तो यहाँ पे डबल क्लिक करें। इन सब को सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर लें। ठीक हो गया ये इस तरह। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग दें 1 2 और 3। अब शिफ्ट प्रेस करें और कीबोर्ड के ऊपर ये जो एरो बने होते हैं, इस एरो से इनको सेलेक्ट करें और नीचे तक खींचेंगे तो ये ओवरऑल जो नंबरिंग है वो सारी पूरी हो जाएगी। यहाँ स्टूडेंट के नेम आएंगे, मैथ, ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क, यहाँ परसेंटेज का हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ग्रेड का फार्मूला, यहाँ पे ओवरऑल पोजीशन और यहाँ पे प्राइस मनी। ये बनाने का तरीका है। अब ओवरऑल मैंने एक रिज़ल्ट कार्ड बनाया हुआ है, उसी पे मैंने फार्मूले भी लगाए हैं, उनको ज़रा डिटेल से देखते हैं। तो ये शीट नंबर आ जाए 5 पे, ये वही पोजीशन है। ओवरऑल आप देख लें कि इसको बनाने का तरीका ऐसे है। आप इसमें सब्जेक्ट की तादाद भी बढ़ा सकते हैं, नेम भी बढ़ा सकते हैं
फॉर्मेट यही होगा। अब इसमें ओवरऑल सबसे पहले जो है कि हमने सारे सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर मैंने खुद से अपने तौर पे पेस्ट किए हैं, कोई से भी हो सकते हैं। समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि फ़र्ज़ करो ये मार्क्स हैं, अगर मैं ये 90 में बदल देता हूँ तो यहाँ पे देखना तो ये ओवरऑल जो पोजीशन है वो बदल जाएगी। ये देख रहे हैं परसेंटेज सारी, क्योंकि यहाँ फार्मूला ऑलरेडी लग चुका है। फ़र्ज़ करो मैं इसको बदल देता हूँ 78 को, तो ओवरऑल पोजीशन जो है वो सब की ओवरऑल जो परसेंटेज है वो उनकी भी बढ़ती जाएगी। अब सबसे पहले तो ये है कि ये टोटल मार्क्स 300 हैं, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट 3 रखे हैं। 100 में से कितने लिए, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में। केमिस्ट्री का CHE कर सकते हैं। इस तरह फ़र्ज़ करो मोहम्मद अली ने फ़िज़िक्स में इतने लिए, जुनैद ने इतने लिए, शाबिर ने केमिस्ट्री फिज़िक्स, ये टोटल मार्क्स हो गए। अब आगे जी ऑब्टेन मार्क कितने लिए। ऑब्टेन मार्क होता है कि इन तीनों मार्क्स को हम यहाँ पे जमा करेंगे। तो उसका सिंपल फार्मूला ऊपर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये फार्मूला कैसे है, फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं इसको एक मरतबा डिलीट कर देता हूँ सबको, यहाँ जो फार्मूले लगे हुए हैं सेलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ, तो ये सारी पोजीशन ओवरऑल ख़त्म हो गई। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू सम यहाँ तक इनको सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें और इंटर प्लस कर, तो ये इसके मार्क्स आ गए। अब यहाँ से माउस को ले जाएं, जब प्लस का निशान बने तो इसको नीचे तक खींच लें, तो सारे मार्क्स जो हैं वो बच्चों के ऑलरेडी ही कैलकुलेट हो जाएंगे। मिसाल देना, मैं इसको बदल देता हूँ, मैं इसको 40 करता हूँ, तो ये देखना इसके जो है वो मार्क्स बदल जाएंगे। तो ये प्लस का एक जो है वो एक तो ये भी तरीका है, एक और भी तरीका है कि इक्वल टू आप कर दें, प्लस इसको कर दें, शिफ्ट दबाएं, फिर प्लस करें, फिर इसको सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट दबाएं, प्लस का साइन दबाएं और इसको करें और इंटर कर दें, तो तब भी वही पोजीशन बने। उसको नीचे खींच दें। अब आ गया जी परसेंटेज का फार्मूला। एक तो पहले गौर से देखें तो ये परसेंटेज में ये जो इतने लंबे तक आगे आ रहे हैं ना फिगर्स, इनको हम कम कर सकते हैं। उसके लिए ये है कि ये टॉप पे ज़रा आप देखें तो ये जो ये घटाता जाएगा। अब एंड पे जो 6 है वो 7 में और ये 83 में ओवरऑल, यानी इससे उसको ओवरऑल कम किया जा सकता है। तो जब ये हो गया तो फिर आप इसको भी नीचे खींच दें तो ये सब पे उसी तरह ही बन जाएगा। अब एक ज़रूरी चीज़ है, ये जो ग्रेड हमने निकालने होते हैं, ग्रेड के लिए हम कोई सिंपल सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे ये कोई किसी भी वर्ड के लिए ग्रेटर दैन के लिए यूज़ होता है, ये लेस दैन के लिए यूज़ होता है, ये इक्वल के लिए होता है। अगर फ़र्ज़ करो ये इक्वल के लिए यूज़ होता है, इसी तरह ये फ़र्ज़ करो मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 50 या उससे ज़्यादा को काउंट करेगा। और अगर मैं कहता हूँ कि ग्रेटर दैन 50, तो इसका मतलब है कि 50 नहीं लेकिन 50 से ऊपर। इसी तरह अगर लेस दैन इक्वल टू करता हूँ इक्वल टू 50, तो इसका मतलब 50 और 50 से ऊपर वालों को ये कैलकुलेट करेगा। तो अब ये जो परसेंटेज तो निकल आई, जो ग्रेडिंग वाली पोजीशन ग्रेड है, ग्रेड वाला फार्मूला हमने खुद लगाना था। ये ऊपर आप देख रहे हैं कि एक फार्मूला लगा हुआ है कि हमने ये कंडीशन खुद लगानी है कि हमने 80 वाले को ग्रेड देना है या 90 वाले को। ये आप खुद भी जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि 90 वाले को ये ग्रेड देना है, 95 वाले को, 80 वाले को, 75 वाले को। तो फार्मूला ज़रा गौर से देखें तो उसमें ये जो फार्मूला लगा हुआ है इसमें है कि पहले इफ़ वाली एक कंडीशन लगी हुई है। फार्मूले में ज़रा गौर से जाएं तो जो पहली कंडीशन आ रही है कि अगर ये फार्मूला हमने इस परसेंटेज पे लगाया है, यानी ये जो H कॉलम है, H कॉलम के लिहाज से लगाया है कि इसमें जो परसेंटेज है वो अगर ऐसी हो तो यहाँ ग्रेड उसके मुताबिक आना चाहिए। मसलन कि इज़ इक्वल टू इफ़
स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट है कि H4 इसका मतलब ये हुआ कि H4 से मुराद ये है कि ये H कॉलम है और ये 4 रो है, ये 4 रो है। तो H4 में जब मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 हूँ तो A प्लस उस बच्चे को ग्रेड मिलेगा, और अगर इसी H4 में किसी बच्चे के मार्क्स 80 हों तो उसको A ग्रेड मिलेगा, अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 हो तो B मिलेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 हो तो C, नहीं तो बंदा फेल होगा। जब ये फार्मूला टाइप कर लेंगे, अब हमने इसमें कंडीशन कितनी लगाई है, 1 2 3 4, तो ये 4 ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है। ये जो चौथी कंडीशन के बाद है ना कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है C ग्रेड, तो इसके बाद हमने लिख दिया नहीं तो फेल है, या हम कुछ भी लिख सकते हैं फेल की जगह। तो बहरहाल ये फार्मूला लिखने के बाद उसको इंटर कर दें, सेम जिस तरह हमने यहाँ फार्मूला लगाया था ये जमा करने के लिए, ये परसेंटेज वाला, सॉरी मैं भूल गया, पहले इसको चलो कर लेते हैं। तो इसको यहाँ करने के बाद इसको नीचे खींच लेंगे तो ये सारी ग्रेडिंग इसके मुताबिक कर देगा। अब देखें तो ये जो A पोजीशन है उसने क्या कहा था, 83 आए हैं, तो आप यहाँ ज़रा ऊपर देखें तो उसने क्या कहा है कि H4 अगर ग्रेटर दैन 80 हो तो A ग्रेड होगा। ठीक हो गया। ये जो आया A प्लस, उसने क्या कहा 90 उससे अबव हो तो A प्लस ग्रेड आएगा। C उसने क्या कहा कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 वाले ये दो हैं, यानी 50 से ऊपर हैं दोनों, तो उन दोनों को C नहीं तो फेल कर दें। तो मतलब ये है कि 50 से कम कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई बंदा फेल भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक बंदे को फेल कर देते हैं, ये जो C वाला फर्ज करो, मैं इसके नंबर घटा देता हूँ 40, ये भी 40 कर देते हैं, तो ये फेल हो गया क्योंकि उसके नंबर 49 आ गया। लेकिन हमने फार्मूले में क्या कहा था कि 50 हो, तो अब ये बंदा फेल हो गया। इस तरह परसेंटेज वाला सादा सा फार्मूला होता है कि उसके लिए हम क्या करते हैं कि हासिल करदा नंबर क्या थे हमारे, G4, हासिल करदा नंबर G4, ऑब्टेन मार्क हमारे कौन से थे, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क, टोटल मार्क हमारे कौन से, F कॉलम है और 4 है, मल्टीप्लाई 100 और ब्रैकेट क्लोज कर दें और इंटर कर दें तो परसेंटेज आ जाएगी। तो इसको हमने इसी तरह जैसे दूसरों को खींचे था नीचे खींच दे तो ये बनेगा। तो ये ओवरऑल ये है कि परसेंटेज और ग्रेड इस तरह कैलकुलेट होंगे और ऑब्टेन मार्क इस तरह कैलकुलेट। अब आ गया जी ओवरऑल पोजीशन। ओवरऑल पोजीशन इन क्लास, ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी परसेंटेज तय करते हैं कि पहली पोजीशन किसको देनी है, कितने मार्क्स वाले को। ग्रेड के ऊपर अगर इस फार्मूले को लगाना हो तब भी इसको यहाँ लगाया जा सकता है, मैंने बहरहाल इसको परसेंटेज वाले पे लगाया। तो अगर इस पे इसके ऊपर क्लिक करें तो ऊपर फार्मूले में आप देखें तो क्या आया कि इफ़ ग्रेटर दैन H4, यही H4 जो है परसेंटेज वाले फार्मूले का, H4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 84 हो तो उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी, और अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 75 हो तो उसकी सेकंड पोजीशन होगी, नहीं तो वो बंदा सख्त मेहनत करे। तो अब यहाँ पे हम यानी अगर इस फार्मूले को हम लगा के इंटर करके उसको नीचे खींच देंगे तो वो आ जाएगा। इसमें आप देखें तो एक बंदा फर्स्ट पोजीशन है, एक सेकंड है, बाकी सारे वर्क हार्ड हैं। तो हम कंडीशन वर्क हार्ड की बजाय हम क्या कह सकते हैं, रीअपीयर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, रीअपीयर। तो अब हम जब इसको नीचे खींचेंगे तो आप देखें कि एक बंदा फर्स्ट है, एक सेकंड है, बाकी सारे रीअपीयर आ गए। कंडीशन हम एक और इसमें तीसरी भी लगा सकते हैं। वो तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इसमें तो हम लिख सकते हैं WOR के वर्क, HARD वर्क हार्ड। फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे सेकंड कंडीशन वर्क हार्ड, फिर हम लगा देंगे इधर क्या लगा देंगे, कामा, फिर हम लिख देंगे इफ़ स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, H4 हो गया हमारे पास, H4
ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आ जाए, यानी हमने 75 वाले को अब कर दिया है और 80 वाले को, तो अब हम यहाँ पे फ़र्ज़ करो कर देते हैं 50 वाले को। 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो तो क्या करेंगे, उसको हम कर देंगे, उसको हम मर्ज़ी से यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आप कामा डाल लेंगे और उसके बाद डबल कामा डाल लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे रीअपीयर लिख देंगे, रीअपीयर लिख देंगे, डबल कामा और फिर एक ब्रैकेट क्लोज लगा देंगे और इंटर कर देंगे। अच्छा, इसमें फंक्शन थोड़ा गलत हुआ है, वो दोबारा हम कर देते हैं इसको, फंक्शन को। अच्छा, अब ये जो था फार्मूला वो पहले थोड़ा गलत हुआ क्योंकि हमने फंक्शन ज़्यादा लगा दिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहली पोजीशन 84 वाली, फिर 75 और फिर 60, नहीं तो यानी कि अगर बंदे के H4 में जो है, यही हमारा H4 है, H4 में अगर नंबर 60 हो तो रीअपीयर, नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं तो हम उसको फेल कर देते हैं, नहीं तो बंदा फेल होगा। डबल कामा लगा दें और कितने हमने फंक्शन लगाए, एफ कितनी बार लगाया, 3 बार, 1 2 और ये 3 बार और एंटर कर दें। अब इसको नीचे खींच लें तो वही पोजीशन बन गई कि मसलन अब इसने हमारी क्या पोजीशन बनी कि 84 वाला हो तो फर्स्ट पोजीशन, 75 वाला हो तो 17 यानी सेकंड पोजीशन, और अगर हो तो 60 नहीं 60 हो तो रीअपीयर, अगर इससे कम हो तो इसका मतलब फेल। तो फेल वाले कितने बंदे आए, फेल वाला एक तो हमारे पास 50 वाला आया, 50 से यानी 60 वाला तो आ गया ना ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन ये 50 से चूँकि कम है तो ये एक फेल बंदा हो गया, एक ये दोनों फेल हुए, तो 60 वाला ये जो है रीअपीयर हुआ है, बाकी और कोई 60 वाला नहीं, बाकी सारे फेल हो गए। तो मतलब अगर ये आप कॉलम ना भी बनाएं तो ये ग्रेड वाला ठीक है, ये बनाना तो ये जैसे आपकी मर्ज़ी है, कंडीशन कोई भी यहाँ पे लगाई जा सकती है। उसके बाद आ गया प्राइज़ मनी। प्राइज़ मनी में भी हम इफ़ वाला फार्मूला लगाएंगे कि अगर इसी को हम परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हैं कि अगर यहाँ किसी ने नंबर 90 लिए हैं तो उसको 90,000 मिलेगा, 80% या उसके बराबर या उससे ज़्यादा लिए हैं तो लैपटॉप मिलेगा, अगर 70% या उससे ज़्यादा लिए हैं तो 10,000, नहीं तो वो सख्त मेहनत करे। तो फिर वही बात है कि यहाँ भी उसी फार्मूले को लगाने के बाद यहाँ पे हम नीचे खींच लें तो ये सारी जो है वो बन गई है। वर्क हार्ड की जगह अगर आप वर्क हार्ड की जगह आप लिख सकते हैं कि रीअपीयर भी यहाँ आप दोबारा लिख सकते हैं, मिसाल लिखना हो अगर दोबारा तो, नहीं तो वर्क हार्ड ही ठीक है, या गुड लक लिख सकते हैं, गुड LUCK लक। तो यहाँ इसको लगाने के बाद नीचे खींचें तो गुड लक वाले भी 3 बंदे आ गए, यानी एक को आपने लैपटॉप दिया, एक को 90,000, बाकी का गुड लक। उसके बाद ये एक सादा सा रिज़ल्ट कार्ड था, उसके बाद क्लास इंचार्ज और उसके साइन। तो ये कोई भी है कंडीशन लगा के आप एक अच्छे तरीके से रिज़ल्ट कार्ड बना सकते हैं। ये रिज़ल्ट कार्ड गूगल ड्राइव पर नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी उसको डाउनलोड किया जा सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आ जाए तो मेहरबानी करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत नवाजिश।